तो ये बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे अब 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा कि संभावना ये है जो बताई जा रही है कि यहाँ पे जो नारायण यादव हैं वो आएंगे। बिल्कुल रवि जरा ब्रजेश से ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीधे तौर पर भाई वीरेंद्र ये कह रहे थे कि जिनका नाम कहा गया उनको पहले आना होगा, नियम यही कहता है, क्योंकि उनका नाम प्रस्तावित उन्होंने कर दिया। तो भाई वीरेंद्र की तरफ से ये सीधे तौर पर कहा गया कि पहले वो आएंगे और उसके बाद उनकी तरफ से भले बुलाया जाए, लेकिन होगा वही। देखिए रामसूरत राजी हमारे साथ है, बीजेपी के नेता। सर यहाँ पे इस्तीफा तो हो गया, बड़ा दिन से इंतजार था कि आखिर बहुमत के बाद भी जो है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। अब ये ज्यादा सवाल खड़ा हो गया कि डिप्टी स्पीकर जो है उनको क्यों नहीं दिया गया। ये बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है। जिसके पास जितना ज्ञान है, ज्ञान बताने का काम किया है और सदन नियमावली से चलती है। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार में सीबीआई की कार्रवाई देखिए, सुबह से ही ताबड़तोड़ होती हुई, जिसमें अब ये कार्रवाई और थोड़ी आगे बढ़ गई है। सुभाष यादव के ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड इस वक्त चलती हुई। लालू प्रसाद के करीबी सुभाष यादव, उनके भी ठिकानों पर यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है। और सिर्फ सुभाष यादव के ठिकाने पर नहीं, पूर्व एमएलए अबू दोजाना के ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। छापेमारी में कई महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए गए हैं और थोड़ी ही देर में औपचारिक रूप से इसकी जब्ती भी कर ली जाएगी। जमीन के बदले नौकरी देने का यह पूरा मामला रेलवे में, जिसके बाद अब यह कार्रवाई सीबीआई की तरफ से सुबह से ही शुरू हो चुकी है। सीबीआई की टीम सुभाष यादव के घर पर छापेमारी कर रही है। वहीं लालू प्रसाद के करीबी सुभाष यादव, यह बड़ी जानकारी, आरजेडी सांसद के ठिकानों पर यह छापा इस वक्त पड़ रहा है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम इस छापेमारी में शामिल है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में छापा, ये वो तमाम जगह कहां ये कार्रवाई इस वक्त, आवास पर भी सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ अल करीम यूनिवर्सिटी पर भी यह छापेमारी इस वक्त सीबीआई की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो सुभाष यादव के ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की टीम की तरफ से रेड डाली जा रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, इस वक्त ये लिस्ट लंबी होती चली जा रही है, सीबीआई की रडार पर कई नाम और तमाम नाम सामने आते हुए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से नौकरी के जमीन के नौकरी का देने का जो मसला है, इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया था, इस मामले पर तकरीबन 25 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस वक्त में गुरुग्राम स्थित भी एक व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन नाम का एक एरिया है, कंपनी है, उस कंपनी से संबंधित कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस कंपनी का वास्ता सीधे तौर पर लालू परिवार से बताया जा रहा है। इस लोकेशन पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। तो एक तो देखा जाए, गुरुग्राम हो या राजधानी दिल्ली हो या बिहार हो, कई लोकेशन पर बकायदा जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से अगर बात करें लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए कई जो लोग हैं, चाहे सुभाष यादव की बात करें या पूर्व एमएलए अबू दोजाना की बात करें, उन तमाम लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से सीबीआई के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उसमें तमाम अगर आरोपियों की अगर बात करें तो उस आरोपियों में तकरीबन 16 से ज्यादा लोग नामजद किए गए थे, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनका भी नाम था, मीसा भारती, इसके साथ ही हेमा यादव जो लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी है, उनका नाम भी उस एफआईआर में था। इसके साथ ही राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और संजय राय, इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं। शंकर आनंद, तो क्या ये माना जाए कि जिन करीबियों के ठिकानों पर ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है, जिसमें गुरुग्राम, जिसके WLC के बात आप कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो या बिहार के तमाम लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की बात हो, तो क्या ये कार्रवाई तेजस्वी यादव, जहां राबड़ी देवी के आवास की बात कर लीजिए, मीसा भारती की बात कर लीजिए, ये लालू यादव की बात कर लीजिए, हेमा की बात कर लीजिए, इन लोगों के ऊपर भी होती नजर आएगी? देखिए, लालू परिवार की अगर बात करें तो लालू परिवार के इर्द गिर्द ही ये पूरा एफआईआर रजिस्टर किया गया था। और लालू परिवार से जुड़े हुए जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं, चाहे परिवार की बात कर लें या पार्टी की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव
सुप्रीमो कहे जाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हुआ था, राबड़ी देवी के खिलाफ भी रजिस्टर्ड हुआ था। और जिस कंपनी का जिक्र मैं कर रहा हूं, गुरुग्राम स्थित व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी की बात कर रहा हूं, ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इस मामले के रडार पर तेजस्वी यादव भी आ सकते हैं। हालांकि देखिए, इस मामले पर अभी तक औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जहां तक इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद के परिवार से जुड़े हुए कई अन्य सदस्य भी इस कंपनी के रडार पे आ सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण कंपनी है, जहां पर सीबीआई की टीम इस वक्त में पहुंची है और सर्च ऑपरेशन को दे रही है। तो गुरुग्राम स्थित जो व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन और इसके साथ साथ एक मॉल में भी अभी सीबीआई की टीम पहुंची है, जहां पर इस सर्च ऑपरेशन बिल्कुल लालू परिवार का ये मॉल बताया जा रहा है। शंकर आनंद, जो जानकारी इस वक्त आप भी दे रहे हैं, तो जमीन के बदले नौकरी के मामले में गुरुग्राम में भी सीबीआई की तरफ से कार्रवाई हो रही है। गुरुग्राम स्थित WLC नामक कंपनी और उससे जुड़े एक मॉल पर भी सीबीआई की टीम छापेमारी इस वक्त कर रही है। लालू परिवार से कंपनी का संबंध बताया जा रहा है, जो हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी बता रहे हैं। शंकर, देश भर में 25 से ज्यादा ठिकानों पर यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है। सर्च ऑपरेशन जब आज सुबह में तकरीबन 5:30 बजे ही सीबीआई की टीम पारामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लेकर अलग अलग लोकेशन पे पहुंची। आज जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना प्रारंभ किया गया, तो उसके बाद ये मामला देखते ही देखते एक कहा जा सकता है कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का केंद्र बन गई, क्योंकि जो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मसला है, इस मसले पर जब सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था, तो उस वक्त में ऐसा कहा जा रहा था, उस वक्त में काफी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो चल रही थी कि इस मामले में कुछ भी सीबीआई को नहीं मिला है। लेकिन जितने बड़े स्तर पर आज सीबीआई इस मामले को अंजाम दे रही है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले पर अभी तक जितने लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उस सर्च के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को सीबीआई के द्वारा जब्त किया जा रहा है। शंकर, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि ये मॉल कौन सा है? देखिए, इस मामले की जो मॉल की अगर बात करें, मॉल के बारे में जानकारी मिली है और मॉल में भी अभी इस वक्त में सीबीआई की टीम पहुंची है। मॉल की बात करें तो गुरुग्राम स्थित जो सेक्टर 71 है, यहाँ पर अर्बन क्यूब नाम करके एक मॉल है, अर्बन क्यूब, और उस स्थान पर भी बकायदा सीबीआई की टीम पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी जिसमें लालू प्रसाद के करीबी तमाम लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही साथ जिसका जिक्र कर रहे हैं WLC, ये वो कंपनी है गुरुग्राम की, जिसके साथ एक मॉल का भी जिक्र किया जा रहा है। यहां पर सीबीआई की टीम छापेमारी इस वक्त करती हुई। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, ये कार्रवाई सिर्फ आरजेडी के नेताओं के ऊपर नहीं है, लालू प्रसाद के करीबियों के ऊपर भी है, और सीधे तौर पर जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला। जी बिल्कुल विभा, और सीबीआई ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि जमीन के बदले जो नौकरी दी गई थी, उसी मामले में ये कार्रवाई चल रही है। न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी आज सीबीआई का रेड जो है वो कंडक्ट हो रहा है। और जो जानकारी मिल रही है, पटना में ही कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और तमाम नाम सामने आए हैं। चाहे सुनील सिंह की बात कर लें, अशफाक करीम की बात कर लें, नागबनी की बात कर लें, सुभाष यादव की बात कर लें, और जो दूसरे नाम हैं, सभी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और बिहार से बाहर भी छापेमारी चल रही है। दरअसल इस पूरे मामले में भोला यादव और एक दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर यह आरोप लगा था कि जमीन देकर उन्होंने नौकरी ली है। और इसमें केवल लालू यादव के करीबी ही नहीं है, इसमें जो केस रजिस्टर्ड किया गया है, इसमें लालू परिवार के लोग भी शामिल हैं। और जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है और भोला यादव की अरेस्टिंग हुई है, उनसे इंट्रोगेशन के बाद जो बातें सामने आई हैं, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लालू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये फिलहाल तस्वीर सुनील सिंह के आवास की है, जहां पर चंद समर्थक यहां अभी भी मौजूद हैं और ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आज बिहार विधानसभा में भी आपने देखा किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए, लेकिन इसको उससे जोड़कर इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि अमूमन आपने देखा होगा कि सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की है वह बुधवार के दिन ही हुई है। और बुधवार के दिन सीबीआई इस तरह की पिछले भी जितने भी रेड्स कंडक्ट किए हैं सीबीआई ने, सब वेडनेसडे के दिन ही हुआ है, वेडनेसडे के सुबह में हुआ है। तो बिल्कुल इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है और ना ही इसको आज के इस फ्लोर टेस्ट से जोड़कर राजनीतिक मोड़ देने की जरूरत है। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुब्रत गुहा, आरजेडी सांसद के ठिकानों पर सुबह से छापेमारी हो रही है और ये टीम 10 सदस्य बताई जाती है। कहां ये छापेमारी इस वक्त हो रही है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए।
सुब्रत, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? वापस जाओ, वापस जाओ। तो जरा दो तस्वीरें पहले देख लीजिए, दो तस्वीरों के साथ ये भी जान लीजिए कि ये छापेमारी और ये छापेमारी की कार्रवाई सिर्फ बिहार में सीमित नहीं है। बिहार के बाहर गुरुग्राम में भी ये छापेमारी इस वक्त हो रही है। एक मॉल का भी जिक्र किया जा रहा है जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। आरजेडी सांसद के ठिकानों पर छापेमारी होती हुई सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम वहां पर मौजूद है। एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर रेड हुई है। साथ ही साथ आपको राज्यसभा सांसद फयाज अहमद के आवास पर भी छापेमारी सीबीआई की तरफ से होती हुई तमाम जगहों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और कटिहार का जिक्र जो हम कर रहे हैं जहां पर सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम मौजूद है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी में छापा इस वक्त पड़ता हुआ, आवास पर भी सीबीआई की छापेमारी। अल करीम यूनिवर्सिटी